जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक था और यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो दोस्तों, आज हम लोग बिंदुसार को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। दोस्तों, बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, बिंदुसार अल्पावस्था में मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा। दोस्तों, बिंदुसार को महान पिता का पुत्र कहा जाता है और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और दोस्तों महान पुत्र का पिता कहा जाता है बिंदुसार को, क्योंकि दोस्तों बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो अशोक भी महान था और चंद्रगुप्त मौर्य को भी भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, मगध का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक है जो अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। यूनान के शासक सेलूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कर्नेलिया से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का पिता था। तो महान पिता का पुत्र हुआ बिंदुसार। और दोस्तों, बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। तो महान पुत्र का पिता हुआ बिंदुसार, क्योंकि अशोक महान था तो अशोक पुत्र था बिंदुसार का, तो महान पुत्र का पिता हुआ बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस कहा है। अमित्रोचेटस कहा है, जबकि दोस्तों विद्वानों के अनुसार अमित्रोचेटस का संस्कृत रूप अमित्रघात होता है। संस्कृत रूप दोस्तों अमित्रघात होता है। अमित्रघात का अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। अमित्रघात का अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार को और अलग अलग पुस्तकों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में
जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में दोस्तों इसको सिंहसेन कहा गया है। दोस्तों बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। दोस्तों तक्षशिला सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह होने का कारण प्रांतीय उत्तराधिकारियों का अत्याचार था। दोस्तों वहां के जो प्रांतीय उत्तराधिकारी थे वहां पे जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे, इसीलिए वहां पे विद्रोह हुआ था। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। दोस्तों जब अशोक तक्षशिला गया तो वहां की जनता ने कहा ना ही हम कुमार के खिलाफ हैं और ना ही हम बिंदुसार के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ के जो अमात्य उत्तराधिकारी है, अमात्य का मतलब होता है डिपेंड टू अदर पर्सन, जो दूसरे पर निर्भर रहता है। जो यहाँ के अमात्य उत्तराधिकारी है वो जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और दूसरा विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। दूसरा विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। दोस्तों बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त, विशालगुप्त, कौटिल्य, अजय, अमर बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे और बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी दोस्तों चाणक्य ही थे। दोस्तों बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना
की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल गोसाल के द्वारा किया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। दोस्तों, बिंदुसार को स्ट्रैबो नामक यूनानी लेखक बताता है, बिंदुसार को स्ट्रैबो नामक यूनानी लेखक बताता है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ था। उसके बाद दोस्तों, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। दोस्तों, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। दोस्तों, यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, सीरिया के शासक ने प्रथम 2 वस्तुओं को भिजवा दिया और जो तीसरा वस्तु था दोस्तों, उसका कहा कि हमारे यहाँ इसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं वो कौन सा 3 वस्तु था जिसका मांग किया था बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। पहला वस्तु है दोस्तों मीठी मदिरा। मीठी मदिरा को दोस्तों अंगूर का रस कहा जाता है। उसके बाद दूसरा वस्तु है दोस्तों सूखी अंजीर। तीसरा वस्तु दार्शनिक। दोस्तों, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने
मीठी मदिरा भिजवा दिया, सूखी अंजीर भिजवा दिया। लेकिन दोस्तों दार्शनिक के लिए उसने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। शेष 2 वस्तुओं को भिजवा दिया था, लेकिन इस तीसरे वस्तु को नहीं भिजवाया था। उसने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। दोस्तों तिब्बती लेखक तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। दोस्तों 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का मृत्यु हो गया था। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार चाह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा पुत्र सुसीम उत्तराधिकारी बने। लेकिन दोस्तों बिंदुसार के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और लगातार 4 वर्षों तक चलता रहा। 269 ईसा पूर्व में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। दोस्तों तो बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी अशोक होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।